दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ एजुकेशन रिलेटेड वर्ड्स, यानी जो अल्फाज शिक्षा या तालीम से रिलेटेड है। सबसे पहले लफ्ज़ शिक्षा, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं और उर्दू में तालीम कहते हैं, जुमले में इस तरह इस्तेमाल है: शिक्षा पर सबका अधिकार है, तालीम पर सबका हक है। अधिकार हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अधिकार का मतलब है हक। फिर है ज्ञान, इल्म या नॉलेज। इल्म कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। उसी का एडजेक्टिव है आलिम, ज्ञानी, जिसे हम स्कॉलर बोलते हैं। किसी आलिम से बात करना अच्छा लगता है, किसी ज्ञानी से बात करना अच्छा लगता है। फिर है शिक्षण, जिसे हम तदरीस कहते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में टीचिंग। तदरीस का काम बहुत जिम्मेदारी का है, शिक्षण का काम बहुत जिम्मेदारी का है। शिक्षक, उस्ताद, टीचर। उस्ताद की सब इज्जत करते हैं, शिक्षक का सब सम्मान करते हैं। तो एक बात और याद रखिए, आम तौर पे शिक्षक को एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और मैस्कुलिन नाउन की तरह। अगर आप फीमेल टीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा शिक्षिका, उस्तानी। अध्यापन, पेडागोजी, तदरीसी तरीक़ेकार। तदरीसी तरीक़ेकार को बहुत दिलचस्प होना चाहिए, अध्यापन को बहुत दिलचस्प होना चाहिए। फिर अगला लफ्ज़ है योग्यता, जिसे हम कहते हैं सलाहियत, एबिलिटी। आपकी सलाहियत आपकी बातचीत में झलकती है, आपकी योग्यता बातचीत में झलकती है। साक्षरता, ख्वानदगी, लिटरेसी। ख्वानदगी बहुत ज़रूरी है, साक्षरता बहुत आवश्यक है। उसी का ऑपोजिट है निरक्षरता, जिसे हम बोलते हैं नाख्वानदगी, इलिटरेसी। नाख्वानदगी किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, निरक्षरता किसी भी देश के लिए नुकसानदेह है। फिर है विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, दरसगाह और तालीमगाह। दरसगाह में बच्चे मिलजुल कर एक साथ सीखते हैं, विद्यालय या पाठशाला में बच्चे मिलजुल कर एक साथ सीखते हैं। फिर है कक्षा, क्लास, दर्जा। वो किस दर्जे में पढ़ता है, वो किस कक्षा में पढ़ता है। विद्यार्थी, तुलबा, स्टूडेंट, पीपल। तमाम तुलबा यहाँ बैठे हैं, सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। फिर है तालिबे इल्म, छात्र या छात्रा, स्टूडेंट। तालिबे इल्म आपस में बातें कर रहे हैं, छात्र या छात्राएं आपस में बातें कर रहे हैं। फिर है छात्रावास, हॉस्टल जिसे हम बोलते हैं। इकामतगाह, इकामतगाह में रहना अच्छा है, छात्रावास में रहना अच्छा है। छात्रवृत्ति और वजीफ़ा, उसको कितना वजीफ़ा मिलता है, उसको कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। अब एक बात गौर कीजिए, वजीफ़ा चूँकि मैस्कुलिन नाउन है और छात्रवृत्ति फेमिनिन नाउन है, इसीलिए यहाँ पर कितना और कितनी का इस्तेमाल किया गया है। सबक, पाठ या लेसन है, सबक पढ़ो, पाठ पढ़ो। पाठ्यक्रम, करिकुलम है, जिसे हम निसाब बोलते हैं। निसाब काफ़ी बड़ा है, पाठ्यक्रम काफ़ी बड़ा है। फिर है अंक, मार्क्स, नंबर, एदाद। वो अच्छे नंबर लाया है। आमतौर पे उर्दू में एदाद का इस्तेमाल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, यहाँ पर हम नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं। वो अच्छे अंक लाया है। परिणाम, नतीजा, रिजल्ट। इम्तिहान का नतीजा आ गया है, परीक्षा का परिणाम आ गया है। इंदिराज, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। कल इंदिराज की आखिरी तारीख है, कल पंजीकरण की आखिरी तारीख है। फिर है प्रवेश, दाखिला, एडमिशन। प्रवेश का एक मतलब एंट्री भी होता है। आजकल अच्छे स्कूल में दाखिला मुश्किल से मिलता है, आजकल अच्छे स्कूल में प्रवेश मुश्किल से मिलता है। उपस्थिति, हाजिरी, अटेंडेंस। स्कूल में हाजिरी ज़रूरी है, स्कूल में उपस्थिति ज़रूरी है। उसी का ऑपोजिट है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, एब्सेंस। बारिश की वजह से बहुत से लोगों की गैर हाजिरी लगी है, बारिश की वजह से बहुत से लोगों की अनुपस्थिति लगी है। फिर है पुस्तक,
किताब, बुक, ये बहुत अच्छी किताब है, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। फिर है पुस्तक सूची, किताब की फहरिस्त, बुक लिस्ट। किताबों की फहरिस्त आज मिल गई, पुस्तक सूची आज मिल गई। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, कुतुबखाना जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, ये कुतुबखाना बहुत बड़ा है, ये पुस्तकालय बहुत बड़ा है। मूल्यांकन, असेसमेंट, जायज़ा, कॉपियों का जायज़ा लेने में वक्त लगता है, कॉपियों का मूल्यांकन करने में समय लगता है। फिर है परीक्षा, इम्तिहान, एग्जामिनेशन, इम्तिहान करीब है, परीक्षा करीब है। गृह कार्य, होमवर्क, घर का काम, जुमला है घर का काम हो गया, गृह कार्य हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।